क्योंकि उन्हें गान का पता होगा, समय का पता होगा, उन्होंने पता होगा कि वो है किथे। ये सारा बाइबल दर्ज है, क्योंकि नूह नूं पता सी कि किश्ती किस दिन बढ़ना। ये बाइबल आए थे। प्रभु ने उन्होंने कहा यहोवा ने ठीक सुन ठीक 7वें दिन है ना, उन्हें जो पाड़ दिता वो किश्ती जो क्या चल जा, उन्हें पता किदन बढ़िया। फिर उन्हें कहा हम 7 दिन पूरे बारिश होनी है, 7 दिन पूरे। और 7 दिन गिन सकते, पता है मीह किदन आना, दुनिया में नहीं पता सी। सही कुछ गल्लां करांगे इदां दियां वचन दे विचों पढ़ांगे। और जो हुण वचन असी शुरू करन लगे, मैं तुहाडे अगे बेनती करना चाहुंदा कि कोई बाहर ना जाए, घूमे फिरे ना, जिन्हें भी जो करना है अपना काम नवेड़ लो, फिर बैठ जाओ। और क्योंकि वचन ज़्यादा अहम हिस्सा होंदा, जिवें ब्रदर हुणी कहा कि वचन परमेश्वर आप ही है, तो फिर वचन दे विच पूरे तौर पर आपां गंभीरता वरतनी है और पूरी तरह करना है आदर सम्मान। तो चंगी गल है, रिकॉर्डिंग कर लो। और मैं चाहना रिकॉर्डिंग जी आले दुआले सब पास फैला दिओ। और मैं सब के जवाब देने लिए हाजिर हाँ जो मैं गल करन लगा, किते भी किथे भी कदों भी। और मैं गल करन लगा असीं 7वें युग च रह रहे हैं और वो प्रमाण कढ़ते असीं बाइबल दे विचों प्रकाश की पोथी चैप्टर 5 दे विचों। अगर कोई खड़ा होना चाहता हो सकता, नहीं तो बैठे रहो तुसीं। मैं पढ़दा तुहाडे लई प्रकाश की पोथी 5 बाब। प्रकाश की पोथी 5 बाब। और जदों असीं वचन च पढ़ना है, फिर उस तो बाद वचन के उत्ते गल की जाएगी। बाइबल ते कभी किसी ने निशानी नहीं लगानी। ये बाइबल कोई आम किताब नहीं है, डायरी नहीं तुहाडी, कुछ नहीं गा। बकरी कापी रखो ये लिए, कोई भी पेन चुकिया रगड़ दिता या इदा कर दिता, कभी ना करो। आदर करो, इसका सम्मान करो और इन प्यार करो। यदि किताबों ना प्यार करोगे तो ये तो पता लगता कि तुम इसका सत्कार करते हैं। ठीक है। 5 जिहड़ा सिंघासन उत्ते विराजमान सी, मैं उहदे सज्जे हत्थ विच एक पोथी देखी जो अंदरों बाहरों लिखी हुई अते 7 मोहरां नाल बंद की हुई सी। अते मैं एक बली दूत नूं वड्डी आवाज़ नाल प्रचार करदे वेखिया भी पोथी नूं खोलण अते उहदियां मोहरां नूं तोड़न दे योग कौन है। तां ना सुरग विच, ना धरती उत्ते, ना धरती दे हेठ कोई सी जो उस पोथी नूं खोल सकदा या उस उत्ते निगाह कर सकदा। तां मैं बहुत रोना, इसलिए जो उस पोथी दे खोलण जां उस उत्ते निगाह करन दे योग कोई ना निकलिया। उन्हां बजुर्गां विचों एक ने मैनूं आख्या, ना रो, वेख वो बब्बर शेर जिहड़ा यहूदा दे गोत विचों है अते दौद दी जड़ है, उस पोथी अते उहदियां 7 मोहरां दे खोलण लई जित गया। अते मैं सिंघासन अते 4 जंतुआं दे विचाले अते इन्हां बजुर्गां दे विचाले एक लेले नूं जो मानो कोया गया सी खलोता वेख्या, जिहदे 7 सिंग अते 7 अखियां सन। ये परमेश्वर दे 7 आत्मे हैं जिहड़े सारी धरती विच घल्ले होए हैं। अते उन्हें आण के उसके सज्जे हत्थों जिहड़ा सिंघासन उत्ते विराजमान सी पोथी लै लई। अते या उन्हें पोथी लै लई तां 4 जंतु अते 24 बुजुर्ग लेले दे अगे डिग पए। अते हरेक दे कोल रबाब अते धूप नाल भरे हुए सोने दे कटोरे सन जिहड़े संतां दियां प्रार्थना हन। आमीन। प्रार्थना करते हैं छोटी जी। स्वर्गीय पिता, इस वचन के उत्ते बरकत दे, अपने वचन का आप अनुवाद करता है। किसी भी कोल धरती पर अधिकार नहीं है उसको खोलण का या उसका तर्जुमा करन दा, पर पवित्र आत्मा आपे ही इन्हां वचनां दा लिखारी है, आप ही इन्हां नूं खोलदा है। प्रभु तू क्या याद आत्मा आवेगा, तुहानूं सारियां गल्लां सिखावेगा। प्रभु यीशु मसीह बड़ी ही खास असीं गल करन जा रहे हैं। और इस तो पहले कि गल असीं करिए तेरे तक असीं अप्रोच कर रहे हैं बड़ी नम्रता नाल, दीनता दे नाल और बड़े ही डर भै दे नाल, ताकि इन्हां प्राणां दे लई जिन्हां लई तू लहू बहाया कोई भी अजे लफ्ज़ निकल जो उन्हां दी ठोकर बन, सगों सेध विच आउण और वचन की महान सच्चाई जो इन्हां दिनां च खुली है उसके उत्ते वो खड़े हो जान। इज्जत जलाल महिमा तेरे नाम नूं दिंदे हां और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मंगदे हां। आमीन।
प्रभु तुहानू बहुत बरकत देवे। प्रकाश की पोथी 5 बाब, पूरी बाइबल सारी उत्पत्ति तो लैके प्रकाश की पोथी तक सारी बाइबल इत्थे जुड़ जाती है। प्रकाश की पोथी 5 चैप्टर ना। और बब्राहम ने क्या ये जो मोस्ट सबलाइम स्क्रिप्चर इन द बाइबल, यानी सब तो विशेष महत्वपूर्ण चैप्टर या 5 बाब प्रकाशित वाक्या दा पूरी बाइबल के अंदर। और क्योंकि इतने सारी बाइबल आ जिस असी थोड़ी जी गल तुहाडे अगे रखांगे प्रभु की कृपा दे नाल। इत्थे देख रहे हैं कि सिंहासन के उत्ते विराजमान है कोई, और जो विराजमान है उसके सज्जे हाथ दे विच पोथी फड़ी हुई है। पोथी स्क्रॉल है, किताब है, और उत्थे घोषणा हो रही है कौन है जो इस किताब नूं खोल सकदा, क्योंकि किताब 7 मोहरां दे नाल बंद की हुई है। और कौन है जो इस पोथी नूं लै सकदा उहदे सज्जे हाथ तो, या इस पोथी नूं खोल सकदा है। पोथी हुंदी स्क्रॉल, लपेटनी पोथी, इस तरह की किताब नहीं हुंदी, है चौरस है। पोथी स्क्रॉल नूं कहंदे, लपेटते हुंदे, लपेट के तां जिद्दां पेपर लपेट लेने, इस तरह की किताब उहदे सज्जे हाथ पड़ी है। और कोई भी नहीं निकलिया जो इस पोथी नूं लै सकदा, या उहदियां 7 मोहरां खोल सकदा, या उस उत्ते निगाह कर सकदा। जब कोई भी नहीं निकलिया तो उत्थे यूहन्ना बहुत रोन लग पिया। इसलिए रो रहा है कि ये पोथी जो है इहदा खुलना जरूरी है, और अगर नहीं खुल रही तो सारी कायनात, सारी सृष्टि, सब चीज़ां कदे भी छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकती। पहला वेखने कि किताब पोथी जो हाथ च है की है। पोथी ये पोथी जो सज्जे हाथ विच है, ये धरती आसमान सब चीज़ां दी बैनामा है, रजिस्ट्री है। वेखते हैं कि जदों परमेश्वर ने आदम नूं बनाया, हवा नूं बनाया उत्पत्ति की किताब दे विच, और फिर परमेश्वर ने आदम नूं कहा कि धरती के उपर राज कर, समुद्र के उत्ते राज कर, और समुद्र दे विच जो मच्छियां हैं उन्हां दे उत्ते राज कर, पंछियां दे उत्ते राज कर। हर एक चीज जो परमेश्वर ने रची उन्हां सब दे उत्ते आदमी नूं उन्हें हुक्मरान बनाया, राजा बनाया या आगू बनाया। उन्हें क्या इन्हां सब दे उत्ते राज कर। आदम हर एक चीज के उत्ते राज करदा सी। आदम जवान सी, आदम ने कभी मरना नहीं सी, कभी उसने बुढ़ा नहीं होना सी। वो वचन दे नाल जी रहा सी, जो वचन उन्होंने दिता गया सीगा। और आदम नूं जो वचन दिता गया ये सी कि तू वचन दे नाल, परमेश्वर ने क्या आज्ञाकारी कर, और जब तक तू वचन की आज्ञाकारी करेगा तू जिंदा रहेगा। और 2 रुख सी उत्थे, एक प्रभु ने क्या नहीं खाना, अगर तू खावेगा जरूर मरेगा। एक तरह चॉइस सी आदम दे अगे, चोण करन दे लई सी कि आ तेरे अगे ठीक रखा गया है और आ तेरे अगे गलत है। जे तू गलत करेगा तो फिर तू जरूर मरेगा। वो चोण अज साडे अगे भी है। सही रास्ता साडे अगे है, और जो गलत रास्ता है वो भी साडे अगे है। चोण असी करनी है। परमेश्वर हमेशा ही जिवें आदम नूं उसने रखिया, हरेक मनुख जाति दे हरेक आदमी नूं, औरत नूं, हर एक नूं चोण दे उत्ते उन्होंने आजाद चोण ले रखदा। परमेश्वर दे आदमी नूं आजाद मर्जी दा बनाया है। आदमी ने खुद चोण करनी हुंदी है। सो आदम ने ये चोण कीती कि वो चेक करे कि, क्योंकि उन्होंने जदों भरमाया गया, पहला तुहानूं ये समझना पैना कि शैतान जदों काम करदा है वो भी उसे सबजैक्ट ते सदा बोलता है जिस सबजैक्ट ते परमेश्वर बोलता है। परमेश्वर उस सबजैक्ट के उत्ते पहला बोल चुका हुंदा है, शैतान बाद च बोलता है। क्योंकि नकल जे है करने वाला तो नकल फिर करने वाला बाद च आऊगा। जे नकल करने वाला पहला है तो फिर वो नकल नहीं है, वही फिर असली है। ठीक है, इसलिए नकल करने वाला बाद विच आउंदा है। नकल करने वाला तां है क्योंकि उन्हें किसी चीज नूं कॉपी की है।
ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਪੀਕੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗੜਬੜ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਜਦੋਂ ਗੜਬੜ 'ਚ ਲੋਕ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਕੀ ਆ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਠੀਕ ਗਲਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੜਬੜ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਆ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚ ਨੂੰ ਖੋਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲਓਗੇ। ਆਮੇਨ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਜੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਖੜਕਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਢੂੰਡੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਦ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਰੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੋਂ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਉੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੋਂ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧਵਾਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਆਦਮ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਹਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੋਣ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੋਣ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ? ਵਚਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਹਨ? ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਦਮ ਨੇ ਗਲਤ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਫਲ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੇ ਉਸ ਫਲ ਤੋਂ ਖਾਧਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ। ਆਦਮ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਸੀਗਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ। ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਆ, ਅਸਲੀ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਬੋਲ ਕੇ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਕੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਟਲ ਜਾਏਗੀ, ਅਸਮਾਨ ਟਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਆ, ਤੂੰ ਰਾਜ ਕਰ, ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ, ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਤੇ, ਕਿਸਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਵਚਨ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਔਰ ਆਦਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਕੀਤੀ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੜਬੜ ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਚਨ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਘਮਸਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਡਰ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ, ਗੜਬੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੜਬੜ ਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ,
मानता प्राप्त उदों है आमें जो जेड़ा मालिक है वो तुहानू दवे, कोई होर नहीं। तो ठीक है, मैनू उम्मीद है तुम समझ रहे हैं, और मैं चाहता कि तुम समझो। मैं हौली हौली उधर बढ़ रहा, और जे तुहाडे सवाल होणगे सानू खुशी होगी, पर समझ तो उदों आनी जो मेरे वाले निगाह रखोगे, एक एक लफज तुम सुनोगे। ठीक है, आमीन। परमेश्वर का वचन जो आदम कोल सी, वचने सी तू धरती उत्ते राज कर, और जो आदम बनाया गया जवान बनाया गया, आदम मरण दे लिए नहीं बनाया। और की होया कि हुण शैतान सी जिसने गुमराह किया आदम। ये शैतान सी जिसने आदम नू गुमराह किया। हुण वो इस लालसा च, ज्ञान की लालसा च, कोई जानन की लालसा च, परमेश्वर वर्गा जिदा शैतान ने क्या तू हो जाऊंगा उसकी लालसा च वो गवा बैठा। हुण शैतान तो धरती का मालिक नहीं है, मालिक तो परमेश्वर है। बाइबल च लिखा धरती जो हवा दी है, आमीन, क्योंकि रचनहारा वो आसमान भी ओदे है। हुण शैतान तो इहदा मालिक नहीं बन सकता सी, धरती का मालिक तो परमेश्वर ही है। पर परमेश्वर ने यह धरती आदमी नूं दित्ती सी। हुण शैतान नूं पता सीगा कि आदमी जब तक वचन ते खड़ा है, धरती का मालिक क्या मैं इहनूं कंफ्यूज करा, गड़बड़ च पावां, क्योंकि यदि बचाओ या यदि प्रोटेक्शन या सुरक्षा का वचन है, इहनूं वचन के घेरे चों बाहर कढ़िया जाए, ਇਹਦੇ हथ च ना रवे ये जमीन जायदाद जो भी है। तां की होया, आदम दे हथों खिसक गई चीज। आमीन। कोई जाने एक कर दे बाद, क्योंकि एक ही बंदा सारी संगति खराब करी जाए, माड़ी गल है। ते असीं देखते हाँ कि आदम दे हथ चों धरती निकल गई, पर शैतान दे हथां च तो नहीं आ सकदी सी, क्योंकि ਇਹਦਾ मालिक नहीं है। तब की होया, आदम दे कोलों कानूनी मानता प्राप्त अधिकार खुंज गया धरती का। नंबर एक, उनको धरती का अधिकार गवाच गया, राज करता है धरती दे। नंबर दो, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ जो संगति करता सी वो खुंज गए। परमेश्वर आਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, रोजाना गलबात ਹੁੰਦੀ ਸੀ, और एक परिवार जिदा बैठता है मां बाप अपने बच्चों के नाल, इसे तरह परमेश्वर अपने पुत्र आदम नाल और अपनी पुत्री हवा दे नाल बैठता सी। एक फैमिली सी, पिता और उसके बच्चे रोज फेलोशिप करते, संगति करते। ये संगति गुम हो गई क्योंकि हुण पाप आ गया। जब आदमी ने गलती की तां उस गलती ने आदमी नूं खाई, एक खाई बहुत वड्डी बना दी, और आदमी खाई दे इधरले पासे चला गया, परमेश्वर उधरले पासे चला गया। क्योंकि रोमिया की किताब च लिखा, साडे पापा ने परमेश्वर और साडे विचकाए एक कंध बनाई है, दीवार हुई है। एक कदों हुई? उत्पत्ति की किताब च। हुण दोनों दे विचकाए खाई हो गई, फेलोशिप संगति टुट गई। इन्हें समझ आ गई? नंबर एक, धरती का अधिकार गवाच गया। नंबर दो, संगति जिहड़ी रोज करदे सी वो टुट गई। नंबर तीन, आदम ने कभी मरना नहीं सी, उहदे कोल अनंत जीवन सीगा, वो अनंत जीवन चला गया। क्योंकि प्रभु ने कहा, जिस दिन तू उस तो खाएगा उस दिन जरूर मरूंगा। कला मरूंगा ही नहीं, पक्की गल है, जरूर मरूंगा। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨੇ मरना ही नहीं सी। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸਾਲ, ਸਾਨੂੰ नहीं पता किन्ने आदम जिउंदा है। बाद चों दी पत्नी आई दृष्टि दे उत्ते, ठीक है। और फिर ये पाप हुंदा है, और जब तू ये करेगा तो तू जरूर फिर मरेगा। मौत आ गई। समय की शुरुआत पाप दे नाल है। समा दसदा है साडी उमर नूं, साडी मौत नूं, साडे दिनां। यद पाप नहीं होया सी, समा भी शुरू नहीं सी होया।
ज्यों ही पाप होया नाल समा शुरू हो गया, क्योंकि प्रभु ने क्या, जब तू करेगा तो मरेगा। मरन का मतलब है कि एक अविधा है, हुण अवधि है, एक पीरियड है, एक स्पैन है, टाइम है, एक जिहदे विच बंदा मरेगा। तीन चीजां बंदे तो गुआचियां, अनंत जीवन, ठीक है, परमेश्वर दे नाल संगति टुट गई, खाई आ गई कपे, नंबर एक होर जिहड़ा सी धरती दे उत्ते अधिकार जिहड़ा सी वो भी गवाच गया। हुण आदमी गवाच गया, आदमी डिग गया, आदमी जो है ਉਹਦੇ ਚ योग्यता नहीं सी कि वापस वो अपना छुटकारा कर सके। हुण आदमी नूं छुटकारे की लोड़ सी, क्योंकि पाप हो चुका सीगा और पाप की मजदूरी मौत है। हुण पाप के लिए भुगतान चाहिदा सीगा, इस खाई नूं पार करन दे लई कोई मुल चाहिदा तारिया जांदा। आदमी ये मुल नहीं तार सकदा सी, आदमी इसका भुगतान नहीं कर सकता है, आदमी च योग्यता नहीं सी कि कर सके, बचा सके। सो परमेश्वर ने क्या कि चल आदम नूं बाहर कढ दिता आदम दे बाग दे विचों। और याद आदम बाहर जा रहा सी, उस तो पहला परमेश्वर ने जो किरपा दे विच धनी है, दया दा धनी है, उन्हें एक लेला मारिया और लेला जिहड़ा सीगा ओदी चमड़ी दे नाल ओदे नंगेज नूं ढकिया, फंगूड़ी दे पत्ते उन्हां दी जथेबंदी ला के परे मारी और परमेश्वर ने एक जीवन उन्हां दे लई दिता। वो जीवन दे नाल ढके गए, वो जीवन लेले दा जीवन सी। और मैं उम्मीद करना उस जीवन दे रुख दे हेठ परमेश्वर ने उस लेले नूं कट्टिया और ओदा करके लपेट दिता और उन्हां नूं लपेट के बाहर कढिया इस वादे दे नाल कि तुहाडे लई छुटकारे दा दिन आवेगा, ये खाई जिहड़ी है ये भरी जावेगी। और जदों आदम जा रहा सी, पर ब्राह्मण ने इन्ने सोहणे शब्द वरते दे लई जो मैं जरूरी चाहना कि बोले जान। उन्हें क्या, जो आदम और हवा जा रहे सीगे अदन दे बाग चों और खलड़ी जिहड़ी लपेटी गई सी उन्हां दे उत्ते नंगेज ढकण लई, उन्हें क्या जो तुरे जा रहे टप टप कर रहे ऐदां लगदी जा रही सी, ऐदां कई लोगों ने दसिया कि जो तुसीं संगति च आ जाते हैं राह च इयां बंद कर दो, राह दे विच बाद तुहाडा भी सारे बंद। फिर पवित्र आत्मा इन्ना नाजुक हुंदा, इन्ना वो नमर आ, दीन आ, जो इदां दे काम हुंदे उड़ जाता है, चल जाता, निराश हो जाता। ये गल्लां तुसीं सिखो। मैनूं पता बाइबल तो नहीं सिखाई गई तुहानूं हाले तक किसी नूं, पर हुण आपां बाइबल ते आउंदे असली दे उत्ते। जो टप टप करता जा रहा, उन्हें क्या है कि एक संतान होगी तीमी दी बचावेगी सब। असल दे विच एक काम उदों होया पूरा जो यीशु मसीह सलीब दे उत्ते सीगा और एडी उच्चे तो थले जमीन ते टप टप लहू वग रहा सीगा, डिग रहा सी छुटकारे लई। वो दोबारा दृश्य दोहराया गया, इसलिए बरनाम ने वरत्या इधर जो चला गया। हुण आदमी गुआच चुका है, परमेश्वर तो संगति टुट चुकी है, आदमी दे उत्ते हुण मौत लागू है, वो मरेगा। अनंत जीवन गवा लिया उसने, क्योंकि जीवन दे रुख की राखी करन लई खंडे दी लश्क है, दो धारी तलवार या अग दा खंभा, दो धारी तलवार की शक्ल दे विच वो जीवन दी रुख की राखी कर रहा है। उत्पत्ति 3 बाब च सारा कुछ लिखा। और हुण कोई भी उत्थे नहीं जा सकता, आदम नूं हटा दिता गया है उत्थों, और हुण आदम और परमेश्वर के विचकार खाई है, पाप दी हनेरा है, अनंत जीवन चला गया, धरती ते अधिकार चला गया। हुण वो जिहड़ा कानूनी अधिकार सी जमीन दा सब चीज़ां दा आदम को वापस ले लिया गया। हुण शैतान दे कोल नहीं जा सकदा। हुण ये असली जो मूल स्वामी है, जो मालिक है धरती दा, ओदे सज्जे हाथ च सज्जा हाथ की शक्ति, सज्जा हाथ की सामर्थ है, सज्जा हाथ जिहड़ा आ ओदी अथॉरिटी नूं, ओदे अधिकार नूं बयान करदा। मेरा सज्जा हाथ, कई बार कहते मेरे खब्बे हाथ का काम है, यानी आसान काम है, ठीक है, हमें एक शक्ति हुंदी है, अथॉरिटी हुंदी है। सो ये दे कि हुण प्रकाश की पोथी 5 बाब वो मालिक जो धरती दा है, जो मूल स्वामी है,
ਉਹ ਉਸ ਬੈਨਾਮੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਪੇਟਵੀਂ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਬਚਾਓ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਪ ਦੀ ਖਾਈ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਆਵੇ ਔਰ ਇਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਖੋਲੇ। ਮੂਲ ਸੁਆਮੀ ਜਾਂ तो आदम ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਸੀਅਤ ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਮੈਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਟਾਈਟਲ ਡੀਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ ਔਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵੇ ਮਨੁੱਖ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਧਰਤੀ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਰੁੱਖ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਪਸ਼ੂ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਡਿੱਗਿਆ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਆਦਮ ਦੇ ਗਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਪ ਚ ਗਿਰ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮ ਉਹਦਾ ਹੈਡ ਸੀਗਾ, ਆਦਮ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਦਮ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਆਦਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੁਡਾਏ ਜਾਣਾ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਛੁਡਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲਹੂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਜ ਚ ਜਾਈਏ, ਧਰਤੀ ਆਪਣਾ ਅੱਗ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਸ ਤੀਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਚ, ਅਰਮਾਗਦੋਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਲ ਸੁਆਮੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੋਥੀ ਵਾਪਸ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਚਨਾ ਜੋ ਸਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਰਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਉਣ। और जो इतने दंगे, फसाद, भ्रष्टाचार और पाप और हनेरा और जानवर मार रहे, रुख मार रहे, आदमी मार रहा, बलात्कार हो रहे, लड़ाइयां हो रहे, चोरियां हो रही, बहुत कमसानियां, कद ये सब हटेगा, कद शांति होगी, कद सारा कुछ ठीक होगा। धरती अगले करा रही है और धरती को पता जब असली पुत्र धरती ते आउण गई, धरती के पुत्र हैं। आमीन। और फिर धरती जिहड़ी है उन्होंने सृष्टि उड़ीक कर रही है, उहदे लई होके पा रही है, पर सूतक पीड़ा दे विच है, रो रही है। तो परमेश्वर चाह रहा कि वो वसीयतनामा मनुखा नू वापस दिता जावे, टाइटल डीड, बैनामा, ताकि मनुख दोबारा धरती ते राज कर, शांति होवे, कदे मौत ना होवे। परमेश्वर और मनुख आपस एक दूजे नाल संति करन, इकट्ठे रहन। तो देखते कि कोई नहीं है जो काम कर सके, कोई स्वर्गदूत नहीं, कोई नबी नहीं है, कोई पोप नहीं, कोई बिशप नहीं, कोई जथेबंदी नहीं, कोई भी आगू नहीं, कोई भी पवित्र पुरख नहीं है, कोई भी उस किताब नूं लै नहीं सकता, ना उहदियां मोहरां खोल सकता। इत्थों तक कि कोई इसके योग भी नहीं निकलिया कि उस किताब वाल देख ही सके। मैनू उम्मीद है सारे समझ लगती। आमीन। प्रभु बहुत बरकत देवे। और हुण जब कोई भी नहीं उस किताब नूं खोल सकता, सब जेड़े हन उथे परेशानी चन। यूहन्ना ने देखा कि कोई भी उस किताब नूं नहीं खोल सकता क्योंकि यूहन्ना ने दिखाया जा रहा है। तो यूहन्ना बहुत रोया, उन्हें कहा मैं बहुत रोना, इन्ना ज्यादा रोया, वो ऊंची ऊंची पुब्बा मार मार के रोया, क्योंकि वो देख रहा कि अगर कोई इस किताब नूं नहीं लेंदा, धरती इसे तरह गंदगी च रहेगी, इसे तरह इंसान मरदा रहेगा, इसे तरह दुनिया च पाप रहेगा, इसे तरह बुराई रहेगी और इसे तरह सारा कमसान और सब कुछ हुंदा रहेगा कि धरती छुड़ाई नहीं जाएगी कभी भी, कि मनुख लिए कोई आशा नहीं, कोई बचाव नहीं है। तो रो पिया, बहुत रोंदा हो कि बस खत्म है सब कुछ, कोई नहीं हो सकता। हुण आदम ने गवा दिता सारा कुछ, हुण मनुख जाति इसे तरह पाप की खाई च डिगी रहेगी। तो यादो रोया, तो एक आवाज आई और उस आवाज ने क्या, यूहन्ना ना
आवाज उन्हां 24 बुजुर्गां चों एक बुजुर्ग दी सी, देख ओ यहूदा गोत्र दा बब्बर शेर इन्हां 7 मोहरां नूं खोलण लई जित गया। आमीन। इस किताब नूं लैण दे लई, पोथी नूं लैण लई और इस दियां 7 मोहरां खोलण लई जित गया। आमीन। सुनिया तुसीं पढ़ ते नहीं रहे ना, पढ़ना नहीं किसी ने, क्योंकि मेरी सुननी है तुसीं, मैं जो पढ़ना मैं तुहानूं दूंगा, ठीक है। आमीन। 7 मोहरां खोलण लई और इस किताब नूं लैण लई कौन जित्तिया है? बब्बर शेर। और यूहन्ना ने घूम के देखा कि बब्बर शेर नूं देखे। जब उन्हें देखा तो उन्हें एक खोया हुआ लेला देखा जो लहू लहान है, जो जख्मी है, जिहदा लहू टप करिया, टप टप करके उन्हें कहा गया कि बब्बर शेर जित्तिया। पर जब उन्हें देखा लेला देखा, बब्बर शेर जिहड़ा सी, जो स्वर्ग का राजा है, यीशु मसीह है, वो लीला बन के जिती उसने। जब सलीब ते मरिया लीला बन के, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा सी, देखो परमेश्वर का लीला जो जगत का पाप उठा ले जाता है, लीला बनी सी। आमीन। हुण ये यीशु मसीह जो उस पोथी नूं लैंदा है और खोलता है। हुण जदों प्रभु यीशु मसीह इस भेत भरी पोथी नूं लैंदा है तो यह सानू पता लग गया कि पोथी छुटकारे की पोथी है। इस पोथी दे विच उन्हां लोकां दे नाम लिखे गए हैं जिन्हां ने छुटकारा प्राप्त करना है। ये वो पोथी है जिन्हें कहने हैं लेले दे जीवन की पोथी, क्योंकि लेले दे जीवन की पोथी है जिहदे विच छुटकारा प्राप्त करने वालियां दे नाम लिखे गए हैं। अगर ये पोथी खुलदी नहीं है तो पता नहीं लगेगा कि किने बचना किने नहीं, किने छुटकारा पाना किने नहीं पाना, किहड़ा चोण विच है किहड़ा नहीं चोण विच है। आमीन। तुहानू कुछ दे दिता जाए, क्या लो आ तुहानू मैं दे दिता, और उदू ताला लाया हुए ट्रंक नूं, चाबी खोलना होवे तुहाडे कोल तो तुहानू पता नहीं लगना। तुहानू दे दिता जाए ट्रंक बंद करके ताला लगा के, क्या लो तुहानू इत्थे प्लाट दे दिता, तुहानू प्लाट किद्दां मिलेगा जद तक तुहानू पता ही नहीं कि किहड़ा प्लाट है, कित्थे है, किहड़ा मिलिया। वो तद पता लगना जे तुसीं कागज कढोगे। बस इदां दा ही सीगा, कागज कोल पे छुटकारे दी पोथियां। आमीन। और छुटकारा जिहड़ा है वो कर सकदा वो ही जो दे योग होवे। आदम योग नहीं सी, कोई नबी योग नहीं सी, इसलिए स्वर्ग कोई स्वर्गदूत योग नहीं सी, कोई भी योग नहीं सी। तो फिर बब्बर शेर जो यीशु मसीह है, जो लेला बनया है, उन्हें कुर्बानी दी है, उसने मुल तारिया है। आमीन। उन्हें निंदा चली है और वो लज्जा दे विच नहीं गया, यो क्रूस थी और शर्मिंदगी सी सब चीज़ां, और इस तरह उन्हें जित प्राप्त की थी। और जदों वो इस पोथी नूं लैंदा है, क्योंकि वसीयत नाम मैं माफ करना बैनामा है, ये साडा अधिकार है कि दोबारा असीं उस चीज च आ जाइए जिथे कदी ना मरीए, कदी बुढ़े ना होइए, कदी भी असीं जिहड़ा है बीमारियां दा शिकार ना होइए, परमेश्वर दे नाल इस संगति च आ जाइए, अनंत जीवन प्राप्त कर लईए, धरती उत्ते अधिकार आ जाए। ये कदों सानूं मिलना? ये तो जदों स्वर्ग ते उठाए जाना उदों, ਇਹਦਾ ਹਿਆਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਮੀਨ। पर बाइबल ये कहती है कि किताब जो है ये उठाए जाने तो पहले खोली जानी है, पर कदों खुलनी है? प्रकाश की पोथी 10 बार पढ़ते हैं। प्रकाश की पोथी 10 बार 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 तक अस पढ़ते हैं प्रभु के वचन के विचों। मैं एक होर बली दूत नूं बदल पहनी आकाशों उतरदे वेखिया, अते उसदे सिर उत्ते मेघ धनुख सी, अते उसदा मूँह सूरज वर्गा, अते उसदे पैर अगन दियां थम्मां वर्गे सन, अते अपने सज्जे हत्थ विच एक खुली हुई छोटी जी पोथी उसने फड़ी हुई सी। उसने अपने सज्जे पैर नूं समुंदर उत्ते अते खब्बे नूं धरती उत्ते टिकाया। तां उसने वड्डी आवाज़ नाल इहों पुकारिया,
जो बब्बर शेर गरजदा है, या उसने पुकारिया तो सत्तां बदल दियां गरजां ने अपनी आवाजां दित्तियां, अरे या सत्ते गरजां बोल हटियां तां मैं लिखण लगा, अरे मैं एक आवाज काशू आखदे सुनी पे जेड़ियां गल्लां उन्हां सत्तां गरजां ने सुनाईयां उन्हां ते मोहर ला अरे उन्हां नूं ना लिख। जेड़े दूत नूं मैं समुंदर ते धरती उत्ते खलोता वेखिया सी, उसने अपना सज्जा हथ आकाश वाल उठाया, अरे जेड़ा युगो युग जीउंदा है, जिहने आकाश अते जो कुछ उहदे विच है, अते धरती अते जो कुछ उहदे विच है, अते समुंदर अते जो कुछ उहदे विच उतपत कीता, उहदी सौं खादी भई होर चिर नहीं लगेगा, सगों सतवें दूत दी आवाज दे दिनी जां तुरी वजावेगा तां परमेश्वर दा भेद संपूर्ण होवेगा, जिवें उहने अपने दासां नूं अर्थात नबियां नूं इहदी खुशखबरी दित्ती सी। आमीन। सो वेखदे कि ਉਹ जो 5 अध्याय ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਬੰਦ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, 10 ਅਧਿਆਏ ਚੋਂ ਕਿਤਾਬ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਲੇਲਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਲਈ, ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਾਜਾ। ਆਮੀਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਲੱਗਾ ਆ, हो सकता तुहाडे लिए गहरा होवे पर वो सौखा है जे तुसीं सुनोगे। आमीन। पर मैं तुहानूं पक्के करना चाहुंदा पहला कि मेरे नाल ही तुरे आ जिद्दां असीं अगे वध रहे हैं। आमीन। 10 अध्याय दे अंदर बब्बर शेर उतरदा है हत्थ च किताब लैके, और क्योंकि ओदे वो की है कानूनी दस्तावेज। आमीन। कानूनी दस्तावेज, इस दे लई अपना पैर समुंदर ते ठिकाउंदा है और एक धरती दे उत्ते। समुंदर मेरा है, धरती मेरी है। बाइबल च लिखिया परमेश्वर है समुंदरां नूं बनाउण वाला, धरती नूं बनाउण वाला, और कागज़ां दे नाल आउंदा खुले होए कागज़ लैके, दस्तावेज लैके जिहदे विच उहनां दे नाम लिखे गए जिहड़े इस धरती दे मालिक है, उहनां लोकां दे नाम जो सृष्टि जिन्हां लई पुकार रही है, रचना रो रही है कि पुत्र आउण और इसके मेरे उत्ते राज करन, मेरा अधिकार प्राप्त कर लैण, उन्हां दे नाम है। और जो ही बब्बर शेर बन के आउंदा है तो वो गर्जन वो गरजदा है, जो गरजदा है तो ओदा एक पैर समुंदर उत्ते है, एक धरती दे उत्ते है। और पैर रखण दा मतलब है दावा, जिथे किते योशुआ नूं कहा तेरा पैर पऊगा जगह तेरी है। फुट स्टेप का मतलब होंदा पोजेशन, अधिकार, उन्हें अधिकार कीता। और जो किताब लेके आ रहा हूं, आमीन, क्योंकि किताब उन्हां लोकां दे उत्ते प्रगट होनी जरूरी है जेड़े इस धरती दे वारिस है। उन्हां नूं किदां पता लगेगा, वो लेक्चर किदां उठाए जाणगे जद तक उन्हां चों विश्वास नहीं आ जांदा। जिन्ना क विश्वास साडे च आ, ये तो रब्बी चंगाई ने बड़ी मुश्किल नाल काम है इन्ना करदा भी बंदा से दुआ करदे सोचदे भी ठीक हो भी जाऊगा, वो गवाही दिंदा ठीक हो गया, मैं शुक्र कहंदे धन्नवाद है। ये विश्वास तां चंगा करन लई काफी नहीं है, ये उड़ा के किता लैके जावेगा सानू। उठाए जाण लई सानू वध विश्वास चाहिदा है। उठाए जाण वाला विश्वास इस किताब दे अंदर है, उठाए जाण वाला विश्वास इस खुली हुई पोथी दे अंदर है। और जदों पोथी खोलदी है तां गर्जना हुंदियां हन, जदों गर्जना हुंदियां हन तां आवाज गर्जना करदियां हन, जो गर्जना बोलदियां हन यूहन्ना सुनदा है, और जो यूहन्ना सुनदा है उन्होंने क्या गया इत्थे मोहर लगा दे, बंद कर दे, इन्हू ना लिख। दानियल ने जो गर्जा सुनिया, आवाजा सुनिया, दानियल नूं क्या इन्हां नूं ना लिख, अंत दे दिनां तक ले इन्हू मुंद रख। अंत दे दिनां च किताब जो लिखा गया है, बोलिया गया, ये खोलिया जावेगा। पर कदों ते लिखिया 7वें दूत दे आवाज से दिनी, हालेलुया, जदों तुरी बजावेगा तो परमेश्वर दा भेद संपूर्ण हो जावेगा। हालेलुया। फिर जरूरी है कि जब ये पोथी खुले और महाबली दूत जो प्रकाश पोथी 10 बाब दा है धरती उत्ते आवे, 10वां दूत उत्ते होवे। बिल्कुल उसी तरह जिवें महाबली दूत ने दे तारी और यरदन दरिया ते आया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उत्थे सी। ग्लोरी, आमीन, हालेलुया। दोने इकट्ठे हुए, दोनों ने गल कीती, और एक ने क्या हुण जरूर है मैं घटा वो बधे, क्योंकि ओदी जुत्ती दा तस्मा खोलण दे मैं योग नहीं। हुण वो दृश्य दे उत्ते आ गया है, हुण वो बधे, क्योंकि जेड़ा दुल्हा है दुल्हन तो ओदी है, पर दुल्हे दा दोस्त दुल्हे दी आवाज तो खुश हुंदा है।
ये यूहन्ना ने बोले इस लफज। आमीन। हुण दुल्हा आ गया, उन्हें क्या जरूर है हुण वो बदे मैं घटा, पर दोनों दी मुलाकात है, दोने आमो सामने होए, और जो दोने आमो सामने होए तो इस तो बाद पे महाबली दूत की सेवकाई है, यूहन्ना दृश्य तो चला गया। प्रकाशित वाक्या 10 बार जब महाबली दूत हेठा उतरता है, उस खुली हुई पोथी नु लेके सतवां दूत जो है उन्हें भेद बख्शे जाते हैं। तो फिर सतवां दूत की कहता, प्रभु ने की किया? उन्हें कहा मेरी सेवकाई ये है कि मैं उसकी पहचान करा। उन्हें क्या मैं कह सकता कि वो आ रहा है, उन्हें क्या मैं कह सकता कि आ गया है। और जरूर है कि वो बदे मैं घटा, बब्राहम दृश्य तो चला गया। हुण ये सेवकाई किसी बंदे दी नहीं, कोई हेड नहीं, कोई जथेबंदी नहीं, कोई संस्था नहीं, ये सेवकाई महाबली दूत की सेवकाई है। क्योंकि दुल्हन वो है, दुल्हा वो है, सिर वो है, और असी धड़ है। जरूरी है धड़ और सिर जुड़ जान। जे दुल्हा वचन है तो दुल्हन ने भी वचन ही होना है। हालेलुया, हालेलुया। सो हुणे कदों किताब खोल दी है, कदों खुलनी चाहिए है? केड़े युग च? पहले च, दूजे च, तीजे च या चौथे च, या फिर 7वें युग च खुलनी चाहिए है? बाइबल दसदी कि 7वें कलीसिया युग च स्वर्ग ते उठाया जाना है। मनुख 7वीं पीढ़ी च उठाया गया। आमीन। तो ये बाइबल भरी पई है इहदे बारे च। तो अई देखते हां कि बाइबल जो है एक कदे भी सानू अन्ने डामाडोल भटकदे हुए नहीं छड्डदा। परमेश्वर अपना अनुवाद आप करदा। हालेलुया, आमीन। ये 7 मोहरा की हन, ये पोथी की है, एदा सारा वर्णन बाइबल दे विच चिन्हां च, नमूनियां च, प्रतीकां च, परछावियां च रखिया गया। आमीन। और जे असी एक दो परछावे इचों लईए तो सानू पता लग जाएगा कि किताब असल च खुलदी कदों, वो समा केड़ा है, वो टाइम केड़ा है। आमीन। और जदों सानू पता लग गया कि केड़े समय च किताब खुलदी है, फिर सानू ये पता लग जाना असी किथे क्या, साडा रैप्चर किथे क्या, और असी युग केड़े च रह रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो देखते हैं कि जब महाबली दूत धरती के उत्ते आउंदा है, वो गर्जन करता है। जो गर्जन करता है तो 7 गरजा निकलदियां हैं। 7 गरजा जो निकलदियां कुछ कहंदियां हैं, जो उन्होंने कहा 7 गरजा ने वो बंद कर दिता गया। जो उन्होंने क्या इन्होंने ना लिख, वो जो उन्होंने नहीं लिखिया, पर 7वें दूत की आवाज दे देनी सारे पेज संपूर्ण होणगे। ये असी 10 बाब च देख लियो। आमीन। मेरे नाल कड्डो यिर्मयाह की किताब। हुण आपां पढ़न लगे किताब खुलनी कदों चाहिए? 32 बाब, यिर्मयाह की किताब 32 बाब। यिर्मयाह की किताब है चैप्टर 32। वो वचन जिहड़ा यहूदा दे पातशाह सिदकिय्याह दे 10वें वरे जो नबूकदनस्सर दा 18वां वरा सी, यहोवा वालों यिर्मयाह कोल आया। इहनूं तुसीं बहुत ध्यान दे नाल सुनना, क्योंकि जिन्ना भी आ सारा कुछ सानूं हुण इत्थे लभना। ये तो सानूं टाइम दा पता लग जाना किताब किस टाइम च किस समय च खुली जाती है। आमीन। उस वेले बाबल दे पातशाह दी फौज ने यरूशलेम उत्ते घेरा पाया होया सी, अते यिर्मयाह नबी उस कैद खाने दे विहड़े विच जिहड़ा यहूदा दे पातशाह दे महल विच सी बंद सी। बड़े ध्यान दे नाल सुनो। देखो यिर्मयाह किथे है? अज जो जिहड़ा आपां चैप्टर पढ़ रहे हैं 32, यिर्मयाह किथे है? जेल विच। यिर्मयाह किथे है? सारे बोलो। जेल विच बंद। यिर्मयाह जेल च बंद है और यरूशलेम सारे नूं घेरिया होया है। किने? फौजां। किथे दियां फौजां हन? नबूकदनस्सर होनी उस वेले बाबल दे पातशाह दी फौज ने यरूशलेम उत्ते घेरा पाया होया सी। बाबल दी फौज ने यरूशलेम नूं घेरा पाया होया और यरूशलेम जिहड़ा फौजां ने घेरिया पिया है, और यिर्मयाह किथे है? जेल दे।
ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਦਕਿਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਭਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਅਗਾਂਹ ਵਾਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਜਿਰਮਿਆ ਕਿਉਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਰਮਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਇਸਰਾਇਲ ਕੈਦ 'ਚ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਰਮਿਆ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਸਿਦਕਿਆ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ 'ਚ ਪਾਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਿਦਕਿਆ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ, ਤੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਆ ਮਿਲਦੀ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਰਮਿਆ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਿਦਕਿਆ ਹੁਣਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੇਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। 4 ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਦਕਿਆ ਕਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਬਚੇਗਾ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਾਬਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂ ਬਦੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ। ਉਹ ਸਿਦਕਿਆ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰੋ ਪਰ ਜਿੱਤੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਘੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਿਦਕਿਆ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਵੱਡੇ ਪਤਵੰਤੇ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਆ, ਚੀਫ ਆ, ਯੋਬੀ ਆ, ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਬਾਬਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਇਸਰਾਇਲ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਰਮਿਆ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਜਿਰਮਿਆ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ, ਕਸਦੀ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਬਲ ਲਿਖਿਆ, ਕਸਦੀ ਹੀ ਬਾਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਬਾਬਲ ਹੈ, ਚੈਲਡੀਅਨ ਹੀ ਬੈਬੀਲੋਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਰਮਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਰਮਿਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਸ਼ਲੂਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਨਮਏਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਥੋਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਨਮਏਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਥੋਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਾ। ਤਦ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਨਮਏਲ, ਜਿਰਮਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਲੈ ਲਾ ਤੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਹਰ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ ਜ਼ਮੀਨ, ਮੁੱਲ ਲੈ ਲੈ। ਜਿਰਮਿਆ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੀ ਮੁੱਲ ਲਈ। ਉਹ ਖੇਤ ਅਨਾਥੋਤ ਦਾ ਖੇਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਖੇਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿਹਨੇ? ਜਿਰਮਿਆ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਥੋਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨਮਏਲ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਚਾਂਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਰਥਾਤ 17 ਰੁਪਏ ਚਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਚਾਂਦੀ ਕੰਡੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਬੈਨਾਮੇ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁੱਲੀ ਨਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬੈਨਾਮੇ ਦੀ ਲਿਖਤ ਮਹਸਿਆ ਦੇ ਪੋਤੇ ਅਤੇ ਨੇਰੀਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਰੂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਨਮਏਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੈਨਾਮੇ ਦੀ ਲਿਖਤ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰੂਕ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਤਾਂ ਲੈ। ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਬੈਨਾਮਾ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆ? ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਖੇਤ ਦੇ। ਔਰ ਖੇਤ ਕਿਹਨੇ ਮੁੱਲ ਲਿਆ? ਜਿਰਮਿਆ ਨੇ। ਜਿਰਮਿਆ ਨੇ ਲਿਖਤਾਂ ਲਈਆਂ 2, ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੱਤਾਂ ਮੁਹਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੋਥੀ 5 ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਖੀ ਗਿਆ, ਸੱਤਾਂ ਮੁਹਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਯਿਰਮਿਆ? 2। ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦ ਆ। ਔਰ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਕਾਦੇ ਹਨ? ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ। ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਖਰੀਦ ਕਦੋਂ ਲਿਆ ਆ? ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਓ? ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਘੇਰਿਆ? ਬਾਬਲ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਲ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਿਆ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਚਲ ਜਾਣਾ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ। ਕਿਹਦੇ? ਬਾਬਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਬੈਨਾਮੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਅੱਗੇ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਲੈ, ਇਹ ਮੋਹਰ ਵਾਲਾ ਬੈਨਾਮਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲੀ ਲਿਖਤ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਭਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੀਕ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਅਤੇ ਖੇਤ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਮੁੱਲ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਮੇਨ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਆਈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ? ਕੁਛ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ? ਸੁਣਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਆਮੇਨ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੁਛ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ? ਬੈਨਾਮਾ ਆ ਗਿਆ। ਬੈਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨਾਮਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੀ, ਚੁੱਪ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਨਾਮਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹਨੇ ਖਰੀਦੀ ਆ? ਯਿਰਮਿਆ ਨੇ। ਖਰੀਦੀ ਕਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਬਿਲਕੁਲ ਘਿਰਿਆ ਪਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸਰਾਇਲ ਸਾਰਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗੁਲਾਮੀ ਚ। ਕਿਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚ? ਬਾਬਲ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਬੈਨਾਮਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਘੜੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਹਰ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸਰਾਇਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗੁਲਾਮੀ ਚ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਰਮਿਆ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਕਾਗਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੁੱਲ ਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਛੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਚੱਲਣ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ? ਮਾੜਾ ਦੱਸੋ। 25 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਿਰਮਿਆ 25 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। 25 8 ਤੋਂ ਕੁਛ ਆਇਤਾਂ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟਹਿਲੂਏ ਬਾਬਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਨੂੰ ਸਦਵਾ ਘੱਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਹਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਨ ਚੜਾ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਮੁੱਢੋਂ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਲਨਾਕ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਦਾ ਦੀ ਬਿਰਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਯਿਰਮਿਆ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਆਨੰਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਲਾੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਲਾੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਚੱਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੀਰਾਨ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ 70 ਵਰਿਆਂ ਤੀਕ ਬਾਬਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ 70 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਖਬਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ 70 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇਗਾ? 70 ਸਾਲ ਬਾਬਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸਰਾਇਲ 70 ਸਾਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ 29 ਉਹਦੀ 10 ਪੜ੍ਹਦੇ 29 ਦੇ 10। ਯਹੋਵਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ
कि जद बाबल ले 70 वरे पूरे हो जाएंगे मैं तुहाडी खबर लवांगा अते मैं तुहानू इस स्थान उत्ते फिर लिया के अपनी भलाई दी गल पूरी करांगा। आमीन। हुण सानू ये पूरी कहानी समझ आ गई कि परमेश्वर ने जिरमिया नू कहा कि जगह खरीद ला, और जो जिरमिया ने जगह खरीदी उदों ही उन्हें फिर क्या कि इत्थे फिर अंगूरी बाग लगणगे, फिर खेत बाए जाएंगे, फिर ये धरती बहाल होएगी। पर कब तक वो धरती बहाल नहीं होनी? 70 साल तक। ठीक है, क्योंकि हुण तो थे बाबुल दा कब्जा आ गया। हुण तो एक पराए देश ने उस जगह के उत्ते कब्जा कर लिया है, और हुण तो सारी जायदाद सब चीजां जेड़ियां हन वो बाबुल के कब्जे च। और यह सिदकिया और होर पतवंते लोग कई वो सब कैद करके बन के संगलां दे नाल सब चीजां दे नाल वो उन्हां नू बाबुल दे अंदर ले गए। ठीक है, हुण जिरमिया अपनी जमीन दे उत्ते उदों ही कब्जा कर सकदा ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ 70 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ठीक है, और बाइबल कह रही 70 साल जब पूरे होंगे इसराइल फिर अपनी मातृभूमि दे विच आवेगा। जब मातृभूमि च आवेगा जमीनां पाईयां जाणगियां, अंगूर लगाए जाणगे, सारे काम किते जाणगे। आमीन। इदां ही है ना। 70 साल खरीदारी हो गई। चंगी तरह सुनो, खरीदारी हो गई, मुल चुका दिता गया, पर कब्जा नहीं लिया। कब्जा कदों लिया जाएगा? 70 साल बाद, क्योंकि बाबुल का चक्कर आ गया, बिच राजा कोई हो गया, गुलामी आ गई, और उस गुलामी के दरमियान सारे गुलाम आ वो नहीं ले सकते जगह नू। 70 साल बाद ही वो जो जगह है उन्हों कब्जे च लिया जा सकता है। इन्हें तो सौखी गल है, समझ गए सारे? आमीन, हालेलुया। हुण मुल तार दिता गया जो पूरा टोटल, उदों ही गुलामी चल गए 70 साल। हुण जो जिस चीज का मुल चुकाया गया ओदा कब्जा कदों लिया जाएगा? गुलामी खत्म होने तो बाद। हालेलुया। मालिक दे हाथ च किताब है, प्रकाश पोथी 5 बाब दे विच, और वो दस्तावेज हैं, वो बैनामा है और खुला हुआ और बंद, देखिए अंदरों बाहरों लिखी हुई पोथी। और वो दावा कर रहा कि आवे कोई इस छुटकारे की पोथी नूं लवे, और धरती का हक लोग जेड़े दे हकदार आ लैण। यही है ना गल, क्योंकि ये धरती यीशु मसीह ने 2000 साल पहले खरीदी। उन्हें मुल तारिया, तारिया ना मुल साडा सब दा, जमीन दा भी साडा भी। आमीन। हुण यीशु मसीह ने 2000 साल पहले इस धरती का साडा मुल चुका दिता। उसने जान दे दिते, उसने मुल चुकता कर दिता। पर जदों इन्हें मुल चुकाया, आमीन, और उन्हें एक कलीसिया खड़ी की पेंतिकोस्ते ने, और कलीसिया शक्ति सीगी, सामरसी मसा सीगा, और उन्हां कोले मसा सीगा जो आदम दे कोल सीगा, वापस आया कलीसिया के। आमीन। आदम बोलदा ही जो हो जाता है। पतरस यूहन्ना जा रहे हैं, एक लंगड़ा आदमी टकरिया, और उन्हें क्या सन कुछ दे, पर उन्हें क्या सोना चांदी साढ़े को है नहीं। पतरस ने क्या, जो साढ़े कोल है, जो सन मिलिया है, जो वापस उठाया गया, यीशु मसीह का नाम है, उसे नाम चोट खड़ा हो जा, वो खड़ा हो गया। बोले हुए वचन दे नाल रचना करन दी शक्ति वापस चलिया कोल आई, अधिकार वापस आया उन्हां को।
सारे दुष्ट आत्मावां दे कंट्रोल दे विच आ गए। पर उसे वक्त की होया, निकुलाइयां दी सिक्ख्या चालू हुई। कलीसिया बाबल दी गुलामी च चली गई। बाबल कौन है? जथेबंदियां बाबल गढ़ पड़े, रोमन कैथोलिक की गुलामी चली गई सब। हुण जो कलीसिया गुलामी चली गई है, कलीसिया हुण अधिकार नहीं प्राप्त कर सकती जब तक वो गुलामी चो बाहर ना निकले। इन्हें समझ आ गई? जिरमिया नूं याद रखो, वो अधिकार नहीं कर सकता जब तक गुलामी ना खत्म होवे। पर गुलामी किन्ने सालां दी? 7 दहाकियां दी। 7 दहाके जब तक पूरे नहीं हुंदे वो पोथी नहीं खोली जा सकती। वो पोथी घड़े च बंद है, उन्हें सील लगी हुई है। जब तक खोलती नहीं है नहीं पता लगेगा कि जगह किहदे लई है। वो तो 2-4 गवाह है उत्थे, थोड़े जे बंदे नूं पता जेल च की होया, और पता भी जिरमिया दी किताब लेकिन मोहर बंद करके रख दी गई है। 70 साल बीत गए आ, और 7 दहाकियां तो बाद, एक दहाका 10 साल, 7 दहा 70, 7 दहाके जदों पूरे हुंदे इसराइल अपनी मातृभूमि च आवेगा। और वो बैनामा जो है, यो दस्तावेज हैं, कानूनी दस्तावेज जो हैं अधिकारां दे, वो खोले जाएंगे और फिर उस धरती के उत्ते कब्जा किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले मुल तारिया, जमीन खरीद ली, सानू खरीद लिया, धरती साडे लिए उन्हें ले ली। पर असी सब बाबल दी गुलामी चले गए, संस्थावां बन गई, जथेबंदियां चले गए। और मैंने कई बार शर्म आती अपने भरावां ते जिहड़े मैसेज दे कहंदे उन्होंने यह भी नहीं पता जथेबंदी की है। जब तक उन्होंने यही नहीं पता जथेबंदी की है तो बाहर किदां कड्ढणगे जथेबंदी च। जब तुहानूं यह नहीं पता संस्था की हुंदी है तो तुसीं बंदे नूं संस्था च बाहर किदां कड्ढोगे। संस्थावां दी गुलामी च चर्च चला गया। कद तक ले? 7 कलीसिया दे युग। ये 7 कलीसिया युग, जब तक ये 7 कलीसिया युग पूरे नहीं हुंदे ये पोथी नहीं खोली जा सकती। जब तक 7 दहाकियां का समा नहीं आंदा इत्थे कब्जा नहीं किया जा सकता। 7 दहाके 70 साल, क्योंकि जिरमिया नूं की क्या प्रभु ने 70 साल बाद घर उसारे जाणगे, खेती बाड़ी की जाएगी, अंगूर लगाए जाएंगे। पर जब तक 70 साल पूरे नहीं होंगे ये देश गुलाम रहेगा। आमीन। पर जदों 70 साल पूरे होंगे हैं जिरमिया वापस आवेगा। 7 दहाकियां तो बाद वो पोथी नूं लवेगा और फिर समा है कब्जे दा। 7 कलीसिया युग जदों पूरे हो जाते हैं भैणों भरावो, और 7वें कलीसिया युग च की हुंदा है? महाबली दूत वो पोथी लैके जो कानूनी दस्तावेज हैं, जो तुहाडे कागजात हैं, मेरे कागजात हैं, साडे सब दे कागजात हैं, क्योंकि असी कब्जा नहीं ले सके, क्योंकि चर्च कलीसिया संस्थावां दे विच चला गया। बाबल जो भेद भरिया बाबल है, संस्थावां हैं, इहदे कब्जे च रहा, त्रिएकता दे विच रहा, झूठियां सिक्ख्यावां दे विच रहा, और उन्होंने तरह तरह के आदमी रूल करते रहे। आए आदमियों के रूल करने का योग नहीं है, ये महाबली दूत का योग है। महाबली दूत जब उतरिया तो गरजिया है दस्तावेजा दे नाल कि यार मेरे को कानूनी दस्तावेज हैं और धरती मेरी है, समुंदर मेरा है। आमीन। और हुण समा है इस पोथी नूं खोल दिता जाए, क्योंकि 7 कलीसिया युग बीत गए। भगवान हमने क्या ये 7 मोहरां दी बंद पोथी खोली नहीं जा सकती जब तक 7 कलीसिया युग पूरे नहीं हो जाते, 7 दहाके पूरे नहीं हो जाते। आमीन। जब तक 70 साल पूरे नहीं हो जाते कब्जा नहीं लिया जा सकता जिरमिया दे राहीं। जब तक 7 कलीसिया युग पूरे नहीं हो जाते ये पोथी नहीं खोली जा सकती। जदों 7 कलीसिया युग पूरे हुंदे हैं, 7वें युग दे विच महाबली दूत उतरदा है। जदों उतरदा है 7वां दूत उत्थे है ताकि वो इस पोथी नूं खोले। और जब उन्हें पोथी नूं खोलिया तो उन्हें कहने 7 मोहरां दा प्रकाश ये तुहाडे हत्थ दे विच है। और ये खुल गई या काहदे लई?
ताकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਿਲੇ। ਆਮੇਨ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਰਨਾਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦੂਤ ਜਦ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਦੂਤ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਦੂਜਾ ਦੂਤ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਦੂਜੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੀਜਾ ਯੁੱਗ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਓਵਰਲੈਪ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੜੇ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦੂਜੀ शुरू हो गई। सांझ ते सवेर पहला दिन है, सांझ जो है वो रात की शुरुआत है पर दिन का खात्मा नहीं है जी, ओवरलैप है। आमीन। सांझ ते सवेर पहला दिन, सांझ ते सवेर दूजा दिन, 7 कलीसिया युग ओवरलैप है, एक युग खत्म नहीं होया दूजा चालू हो गया। हर एक दूत कलीसिया दे खात्मे दे आया, वो युग खत्म नहीं होया अगला शुरू हो गया। परमेश्वर झटके नाल नहीं काम करता, वो काम इदां चलदा है, ठीक है। वो युग चलता ही होंदा, दूजा युग हो शुरू हो जाता, इसलिए बहुत कुछ पिछले युग का नवे युग च बढ़ता है, ठीक है। तो की हुंदा है फिर भैन भरावो 7वें कलीसिया युग के अंदर, क्योंकि साडे को पैटर्न बाइबल का मिल गया कि पोथी बैनामा हाथ नहीं आ सकता जब तक 7 दहाके पूरे नहीं होंगे। 7 दहाकिया तो बाद इस्राएल अपनी मातृभूमि च आवेगा, और बाइबल कहती मैं एलिया नबी नूं भेजांगा, वो बच्चियां दे दिनां नूं पेवां दे दिनां वाल मोड़ेगा, मातृभूमि च वापस लेके आवेगा। साडी मातृभूमि साडे पितर पत्र याकूब यूहन्ना चेले सानू पितरां दी धरती च वापस लिआंदा गया। जदों पितरां दी धरती च वापस आए, रसूलां नबियां दी नींह दे उत्ते आ, वो साडे पितर आ। आमीन। और जदों इत्थे आ गए थे तां फिर समा है पोथी खोले जाण दा, फिर समा है बैनामे दा। इहले बैनामा लेके महाबली दूत उतरदा, जदों उतरदा है तो बब्बर शेर लीला बन के उन्हें मुल तारिया, बब्बर शेर बन के वो दावा करदा। जदों लीला बनया उन्होंने कहंदे रिडेम्पटिव वर्क, छुटकारे दा काम, पर जदों वो किताब नूं खोलदा इहनूं कहंदे क्लेमिंग वर्क, दावा लैण दा काम। मेरे राही मैं प्रचार कर रहा था, और ये प्रचार की करेगा थानू, तुसी जो मैथोडिस्ट हो, तुसी जो बैप्टिस्ट हो, तुसी जेड़े चौथे युग दे हो, तुसी जेड़े किसी होर संस्था दे मेंबर हो, ये प्रचार दावा करके थानू बाहर कढ लियावेगा। ये प्रचार जेड़ा असीं कर रहे हां, ये परमेश्वर दावा कर रहा अपने लोगों। किसी ने मेरे ते दावा किया, असीं पेंटिकास्ट, मैं पेंटिकास्टल सीगा, और 1999 जब मैंने पता लगा पोथी खुली है, इस पोथी ने दावा मेरे ते कीता, मैं पेंटिकास्टल से बाहर निकला है और मैं बच गया। देखो भैन भरावो 7 दहाकियां तो बाद पोथी खोल दी, 7 कलीसिया युगां 2000 साल जेड़े यीशु मसीह चला गया, और जेड़े 2000 साल आ 7 कलीसिया युगां च वंडे गए। कितने लिखा प्रकाश पोथी 3 बाब 4 बाब, 4 चुड़ डाल जाना है, 2 बाब 3 बाब। प्रकाश की पोथी 2 बाब और 3 बाब जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रकाशित वाक्य 2 और 3 च 7 कलीसिया युग, 4 बाब च स्वर्ग ते उठाए जाना, कदों 7वें युग। इसलिए 7वां युग ये है जिहदे च असीं रह रहे हैं, और इहदे च पोथी खोली गई है, और 7वां युग दावा करन दा समा। परमेश्वर पोथी खोल के 5 मिनट मुकण वाला ही ये जिहड़ी किताब है इस युग च खोल दी जाती है। आमीन। कदों 7वें कलीसिया युग च कादे लिए खोली जाती, दावा, क्योंकि जब तक ये पोथी नहीं खोलती दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पोथी जब आई तो बैनामा बन के आई, ये बन के आई है दस्तावेज कानूनी बन के आई है। ये साडी पोथी है, मनुख ने इन्हूं गवाया सीगा, और मनुख दे राही वापस मनुख नूं दित्ती गई। परमेश्वर मनुख बनिया, और लेले ने इन्हूं खोलिया, लेले ने मूरां नूं खोलिया, और उस लेले ने खोल के 7वें दूत नूं इहदे भेद बख्श दित्ते, ताकि वो कलीसिया नूं दसे, और कलीसिया नूं पता लगे कि 7वां युग है, दावा करने का समा, चलो रैप्चर की तैयारी करनी। अपने सिरां झुकाउंदे, अखां बंद करदे,
1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇੰਨਾ ਬਥੇਰਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਵੀ 7ਵੇਂ ਯੁੱਗ 'ਚ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ 7ਵੇਂ ਦੂਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ 7ਵੇਂ ਦੂਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਲਈ ਮੋਹਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਪੋਥੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਨਪਸੰਦ ਹੈ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਸਾਡੇ ਸਭ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਟਿਕਾਣੇ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ।